तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना ही परिवार बीए स्टूडेंट क्लासेस। तो आई होप कि आप लोगों को अपने परिवार में इसमें अगर आप लोग विजिट किए हैं तो पूरी उम्मीद के साथ विजिट किए हैं कि जो भी छात्र बीए बीएससी बीकॉम यानी कि उन लोगों का यदि बीएससी जो बीए बीएससी बीकॉम तीनों सब्जेक्ट वाले हैं, तीनों ईयर वाले हैं और इन लोगों ने माइनर में अपना हिंदी ले रखा तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो लोग बीए में हैं और इन्होंने मेजर या माइनर दोनों भी ले रखा है तो उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण साबित होने ही वाली है। तो जो भी छात्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर में है और उन्होंने हिंदी काव्य ले रखा है हिंदी में, तो उन लोगों के लिए वीडियो एकदम बहुत ही 100% हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम कि किस प्रकार से इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आने वाले हैं और आप लोगों को 100% इसमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर फंसेगा। आप लोग 100% इसमें से जो 75 नंबर क्वेश्चन पेपर है तो आप लोगों के 35 से 40-50 नंबर तक के इसी से क्वेश्चन से आप लोगों को आने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप लोगों को पूरा का पूरा आंसर पीडीएफ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये देख लीजिए कि यहाँ पर 36 पेज हैं। क्योंकि 36 पेज मतलब आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडल पेपर थोड़ी ना है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर। इसके बाद आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पर कि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आंसर साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये किस प्रकार से। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडल पेपर देखने में बड़ा मजा आएगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न अन्य नाम एवं नामकरण करने वाले विद्वानों के नाम लिखिए। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए प्रयुक्त विभिन्न नाम एवं नामकरण वाले विद्वानों के नाम लिखिए। तो जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन थे और श्याम सुंदर दास थे, किन्होंने क्या बोला था ये सब यहाँ पर लिखना है। कि किसी ने स्वर्ण काल कहा तो किसी ने भक्ति काल कहा, किसी ने स्वर्ण युग कहा। तो इस प्रकार से इसको हम डिफाइन करेंगे। सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के नाम लिखिए। यानी सूफी काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं थी वह क्या थी, ज्ञान पर आधारित थी और बाह्य आडंबरों का विरोध था, संतों में विश्वास था यानी कि सभी को ज्ञान में परम विश्वास था। द्विवेदी युग के किन्हीं 6 साहित्यकारों के नाम लिखे। तो द्विवेदी युग के 6 साहित्यकार कौन कौन से थे आप लोगों को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, मैथिली शरण गुप्त थे, बहुत सारे ऐसे थे जो द्विवेदी युग में माने जाते थे। तो 6 साहित्यकारों के नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कवि विद्यापति को किन उपाधियों से विभूषित किया गया था, तो कवि विद्यापति को किन किन उपाधियों से विभूषित किया गया था, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आप लोगों को लिख कर रख लेना है और लिखने के बाद मैं अभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आंसर भी आप लोगों को नीचे लिख देना है। यदि आप लोगों को लगता है कि वन लाइनर में आप लोगों को लिखना है तो वन लाइनर में आप लोग लिख सकते हैं, या आप लोगों को डिस्क्राइब करके लिखना है तो डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा किस प्रकार से होने वाला है। तो तुलसीदास की प्रमुख 6 रचनाओं के नाम लिखिए। तो 6 रचनाएं या तुलसीदास की आप लोगों को लिख देना है कि रामलला, नैच्छू, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, ये सब आप लोगों को लिख देना है। बहुत ही अच्छे इनके कथन रचनाएं हैं, आप लोगों को तो अच्छे से याद ही होगा। यदि आप लोगों ने जुलाई अगस्त सितंबर से पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो भी, यदि आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो भी आप लोग 100% पक्का इस वीडियो के माध्यम से पास होने वाले हैं। आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई भी मतलब आंसर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर पूरा का पूरा सभी क्वेश्चन पेपर और सभी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो आई होप आप लोग वहाँ पर विजिट करके उसे ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर ऐसे पीडीएफ पाने के लिए वहाँ पर भी बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देंगे। और वीडियो को मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए यदि आप लोगों की इच्छा है तो, वरना मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ही करें। चलिए देखते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक से कबीर दास जी का कोई एक दोहा लिखिए। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से आप लोगों को कबीर दास जी का कोई एक दोहा लिख देना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। यदि आप लोगों को ये पता है, यदि ये आप लोगों को पता है तो वो 100% आप लोगों के 2 से 3 नंबर तो ये ले ही लेगा। यदि कबीर दास जी का पूछता है या मलिक मोहम्मद जायसी का पूछता है या अमीर खुसरो का पूछता है या घनानंद का पूछता है, केशव दास का पूछता है, किसी का भी पूछता है आप लोग 100% लिख ही सकते हैं। फिर देखते हैं कि घनानंद द्वारा किन्हीं 5 छंदों का नाम उल्लेख कीजिए। तो घनानंद द्वारा किन्हीं 5 छंद के आप लोगों को उल्लेख कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप लोग देख लेना। भारतीय हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। तो भारतीय हरिश्चंद्र की 5 प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं वो आप लोगों को लिख देना है। और इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग यदि स्किप करके देखिए यहाँ तक पहुंचे तो आप लोग
जाकर पूरा का पूरा मॉडल पेपर चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का ग्रुप दिया गया है, लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप लोग विजिट करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। धर्मवीर भारती काव्य संग्रह के नाम लिखे, तो धर्मवीर भारती के जो काव्य संग्रह है वो कौन कौन से थे वो आप लोगों को लिख देना है, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है। साहित्य में शोध की प्रमुख प्रविधियों का नाम उल्लेख कीजिए, तो साहित्य में जो शोध है उसके प्रमुख विधियां क्या क्या थी उसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब कर देना है, बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्ट लिख देना है। फिर देखना है कि निम्नलिखित अवतरण के संदर्भ व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ व्याख्या के लिए मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो तैयार किया है, वो वीडियो आप लोग देख लेना बहुत ही अच्छे से। सभी जितने भी ये क्वेश्चन है उनका वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ये सब आप लोग देख लेना जितने भी पोएम है। नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, हर हाल में हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। और जो भी राम मनोहर लोहिया और डीडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय और एसयू के एशियन यानी मतलब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के हैं, और जितने भी छात्र छात्राएं हैं सीसीएस के, चौधरी चरण सिंह जी के, या आप लोग मतलब कहीं से भी हैं, तो आप लोग इस वीडियो को इग्नोर मत करना, वरना आप लोग फिर बाद में बोलोगे कि सर ने बताया नहीं या भाई ने बताया नहीं। कबीर दास के काव्य के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तो कबीर दास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है वो आप लोग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कबीर की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना थी, ज्ञान का मतलब भंडार थे वो, ज्ञान का मतलब प्रचार प्रसार, बाह्य आडंबरों का विरोध, ये सब बहुत ज़्यादा उनमें था, तो वो आप लोग लिख सकते हैं। अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय दीजिए, अमीर खुसरो का मैं अभी सभी का सभी आंसर है जो नीचे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कवि नागार्जुन की कविताओं में प्रकृति सौंदर्य की विशिष्टताओं को रेखांकित कीजिए, तो कवि नागार्जुन की कविताओं में जो प्रकृति सौंदर्य की विशिष्टताएं हैं वो आप लोगों को रेखांकित करना है, यानी कि आप लोगों को डिस्क्राइब करना है किस प्रकार से कितना अच्छा है, वो आप लोगों को प्रकृति सौंदर्य की विशिष्टता को लिख देना है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को डिस्क्राइब कर देना है। भाई आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, बहुत ही मेहनत से सब क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करता हूँ, बहुत ही मेहनत लगती है क्वेश्चन आंसर सब कुछ इकट्ठा करने में, पीडीएफ बनाने में, वीडियो बनाने में। तो इसके लिए बदले में मैं आपसे केवल ये चाहता हूँ कि आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दे यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दिया करिए। इतना तो कर ही सकते हो, आप लोगों के लिए फ्री में सब कुछ मिल रहा है, तो आप लोग इतना सब कुछ तो कर ही सकते हो कि वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप लोगों के ऐसे हेल्पफुल वीडियो आने वाले दिनों में आप लोगों को प्रोवाइड होता रहेगा। ये तो चलिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, आप लोगों के लिए सेकंड सेमेस्टर में भी इससे अच्छा क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, थर्ड सेमेस्टर में भी, फोर्थ सेमेस्टर में, सभी के लिए मतलब ये बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। फिर क्या है, निराला कृत यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा कृत तुलसीदास कविता का साहित्यिक सौंदर्य निरूपित कीजिए। यहाँ पर जो ये तुलसीदास जी है, ये तुलसीदास जी नहीं है, ये तुलसीदास जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की एक कविता है, तो यहाँ पर इसको मतलब तुलसीदास के साहित्यिक सौंदर्य मत लिख देना। सोच की परिभाषा देते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ, वो आप लोग देख लेना बहुत ही अच्छे से। हालांकि मैंने इससे पहले एक हिंदी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पर मतलब क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाया था, क्वेश्चन आंसर साथ में थे, बहुत ही अच्छा प्यार मिला आप लोगों का, बहुत ही प्यार दुलार मिला उस पर, तो उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। चलिए देखते हैं, खंड सा में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है, अधिकतम 500 शब्दों में होना चाहिए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर हाल में पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है। सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास के स्थान का निर्धारण कीजिए, तो सगुण भक्ति धारा में तुलसी का स्थान जो था वो साकार मतलब रामासरी काव्यधारा में था, इनका मतलब जो मानना था तो निराकार ब्रह्म नहीं साकार ब्रह्म यानी साकार ईश्वर की उपासना थी। भारतीय हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देते हुए साहित्य जगत में उनके योगदान को निरूपित कीजिए और अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड किए देता हूँ। फिर देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि 2-3 मॉडल पेपर यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, और इसी से तीनों से आप लोगों का 100% क्वेश्चन आएगा। सूर्य के भाषा अधिकार शीर्षक पर एक निबंध लिखिए, रामचंद्रिका का महाकाव्यत्व की दृष्टि से आकलन करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें सूरदास के ये भी क्वेश्चन सही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमीर खुसरो की काव्य कला का सोदाहरण प्रकाश डालिए। तो अमीर खुसरो की कोई भी काव्य कला है तो उसका उदाहरण सहित एक प्रकाश डालना है, आपको व्याख्या करना है कोई भी एक उदाहरण देते हुए। रीत काल की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, तो रीत काल की जो सामान्य प्रवृत्तियां थी वही थी कि सभी जो कवि थे वो क्या थे, आश्रयदाता थे, मतलब आश्रित कवि थे, यानी कि आश्रयदाताओं के ऊपर निर्भर रहते थे और उन्हीं के लिए ये गेय पदों में कविताएं लिखते थे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहारी के श्रृंगार वर्णन का उदाहरण से प्रकाश डालिए। बिहार का जो श्रृंगार वर्णन है, बिहार की कविताओं में अधिक से अधिक श्रृंगार रस का, यानी बिहारी के ही नहीं, रीत काल के सभी कवियों में श्रृंगार रस की मतलब अधिकता देखने को मिलती है। राम भक्त धारा के प्रमुख कवि व उनकी कृतियों के बारे में बताइए। राम भक्त धारा के प्रमुख कवि कौन कौन है? तो मतलब आप लोग तुलसीदास जी को ले सकते हैं, और एक दो क्वेश्चन है वो मतलब सॉरी और एक दो कवि हैं, उनके बारे में भी मतलब आप लोग को डिस्क्राइब करके मैं बता देता हूँ, नीचे देख लेना। और तब तक के लिए वीडियो बहुत लंबी हो ना जाए, वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट की हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है? तो केशव दास जो थे उनका जो काव्य था वो थोड़ा उटपटांग शब्दों में हुआ करता था, जिनके मतलब शब्द कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट होते थे, जिनको पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा जुबान को तोड़नी पड़ती थी। जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारतीय संस्कृति के अनुदित नाटकों के नाम बताइए। जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से लिख देना। जयशंकर प्रसाद के जो काव्य की प्रमुख विशेषताएं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। कितने सार तार शतक अब तक प्रकाशित हुए हैं? तो कितने तार शतक अब तक प्रकाशित हुए, ये भी आप लोग को अच्छे से बता देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये सब आप लोग को देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब होने वाले हैं ये भी। और ये जो आप लोग को पद्यांश दिखाई दे रहा है, पद्यांश का मैं आप लोग को पूरा का सॉरी दोस्तों, पद्यांश का जो है आप लोग को मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप लोग देख लेना। चलिए देखते हैं हम लोग अपने आ जाते हैं सीधे आंसर की तरफ। तो आंसर में भी आदिकाल के दो ग्रंथों के नाम लिखे थे, पृथ्वीराज रासो जयचंद प्रकाश। भक्ति काल को स्वर्ण किस विद्वान ने कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने जो लिखा है वो आप लोग देख ही सकते हैं, ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बना दिया था, जो ये पूरा आंसर था इस पर। तो ये आप लोग इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। जो भी क्वेश्चन है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये देख लीजिए, विद्यापति के बारे में यहाँ दिया गया है पूरा का पूरा मॉडल पेपर, आप लोग देख सकते हैं। अमीर खुसरो के बारे में भी यहाँ पर संक्षिप्त जीवन परिचय दिया गया है। तो ये सब आप लोगों को अमीर खुसरो को रचित ग्रंथों के संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ये भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। खुसरो खड़ी बोली के याद कब कहे जा सकते हैं, सिद्ध कीजिए, ये भी यहाँ पर दिया गया। सूरदास का जन्म वर्ष बताइए, तो ये भी देख लीजिए यहाँ पर है। तो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सीही और कथा, ये यहाँ पर देख लेना है, बहुत ही अच्छा है। और पारसौली नामक ग्राम में इनका निधन हुआ था, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों के नाम बताइए। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर शारावली, ये सब कुछ ग्रंथ हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर है आप लोग देख लेना। यहाँ पर आप लोग को नहीं मिलता है तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पर ये जो देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी बीए फर्स्ट सेमेस्टर महासंग्राम लिखा है, ये आप लोग केवल यहाँ पर डाल देना। और आप लोगों को सबसे पहले जो पीडीएफ मिलेगा उसे डाउनलोड कर लेना है, उसके साथ बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सबका नाम एक ही जैसा है। तो आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना और उसी से तैयारी करना। आई होप आप लोगों को 100% पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार, क्या जाता है एक लाइक करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।